हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी कि आज सर्दी तो है। ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा सभी लोगों को। ठीक है? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ध्यान रखना कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, डेली एडमिशन ले रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा आप लोग ध्यान रखो, जो भी चैप्टर की आप लोग शुरुआत करते हो, तो आप लोग शुरुआत से शुरुआत किया करो पहले चैप्टर से, मतलब लेसन नंबर फर्स्ट से। इसके हमारे अभी तक 5 लेसन हो चुके हैं। ये है लेसन नंबर अपने पास 6, वैसे आपको 7 दिखा रहा होगा, लेकिन एक लेसन बीच में मैंने लिया नहीं था, वो इस संडे को लूँगा आने वाले को, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है वो पहले वाली क्लास आप लोग जरूर देख कर आना, जरूर देख कर आना, जरूर देख कर आना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था एल्टीट्यूड्स के बारे में, शीर्ष लंब के बारे में। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान देना सभी लोग। यहां पर मैं आप लोगों को बता चुका हूं एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी हमेशा और हमेशा अपडेट सेक्शन में। उसमें बहुत सारी चीजें तो देखिए लिखी हुई है, कुछ चीजें क्योंकि मैं आप लोगों को एसएससी से भी ऊपर के लेवल की चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। जितना एसएससी पूछ रहा है उससे मैं 100% ज्यादा आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को सीट मिल गई होगी, उसकी थ्योरी जो वहां पर, उसको आप लोग पढ़ते रहो साथ साथ। कोई भी मेरे पढ़ाते टाइम एक्स्ट्रा चीजें अगर आप लोगों को मिलती हैं तो उसको आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट सेक्शन में मिलेगी, जो भी एक्स्ट्रा चीजें मिले उनको आप लोग लिखते रहना। थोड़ी देर शांत रहो, मैं करता हूँ आपको टेक्नोलॉजी की सहायता से शांत। और ये है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज, अन अकेडमी के ऐप पर, कि कमेंट्स को डिसेबल कैसे किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अपने पास एल्टीट्यूड क्या होगा। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास होती है एल्टीट्यूड। पहली बात। दूसरा ध्यान रखना, अपने पास यहाँ पर एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तीसरा पॉइंट अगर आप लोगों को ध्यान है तो ऑर्थो सेंटर पर बना जो एंगल होगा ए बी सी, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग, यहाँ पर बना जो एंगल होता है ऑर्थो सेंटर पर, वो होता है अपने पास 180 डिग्री माइनस एंगल ए। इसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया है पॉइंट नंबर अपने पास 4, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर अगर अपने पास कभी भी, यहाँ पर ऐसा अगर कोई भी अपने पास हो, देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर अपने पास ऑर्थो सेंटर, ध्यान से सुनना, अब आवाज आ रही होगी, ये जो अपने पास ऐसा है डी ई और एफ, अगर अपने पास डी ई एफ अगर ये ओ है, तो मैंने आपको सिखाया ए ओ इंटू ओ डी बराबर होता है अपने पास बी ओ इंटू ओ ई, बराबर होता है अपने पास सी ओ इंटू ओ एफ। ये अपने पास बराबर होता है 5 नंबर। अपने पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया है या मैंने आप लोगों को बताया पॉइंट नंबर 5 में, देखिए ए बी और सी, ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, ये अगर कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है, इस पर अगर कोई भी पॉइंट स्थित है यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे अगर ज्वाइन कर दिया जाए, तो यहाँ से पॉइंट अगर P है तो ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर होता है अपने पास किसके, यहाँ पर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर के। ये 5 नंबर पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ एल्टीट्यूड्स में। 6 नंबर जो पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कोई भी अगर अपने पास ऐसा अगर हो, पॉइंट नंबर 6, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बनता है अंदर की तरफ,
राइट एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में निकल जाता है बाहर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें ऑर्थो सेंटर बाहर बनता है। 7 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। 7 नंबर पॉइंट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अपने पास कैसे निकालते हैं हम लोग ऑर्थो ये एल्टीट्यूड की लेंथ। राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालकर ये वाली लेंथ कैसे निकालते हैं, और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये हम लोग लेंथ कैसे निकालते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये मुझे लिखना चाहिए था 4, 5 और 7, ये 4, 5 और 7 मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन उस दिन गलती से मैंने यहाँ पर वो जो क्लास थी उसमें 3 लिख दिया था, तो इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है ही नहीं। उसको 4 की जगह आप लोग 3 की जगह 5 कर लेना, क्योंकि 3, 4, 5, 7 अगर हुआ तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है नहीं। वो जल्दीबाजी में मुझसे लिखा गया था 3, 4 और 7। ये देखिए 8 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया या सिखाने की कोशिश की है। अगर अपने पास यहां से ये अगर बनता है अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स मान लो डी ई एफ पर अगर मिलते हैं, तो डी ई एफ के लिए यहां पर मुझे बताइए जो ऑर्थोसेंटर होता है ट्रायंगल डी ई एफ की, अगर मैं बात करूं क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक से अच्छे से मैं समझा चुका हूं, उसके लिए इन सेंटर होता है। और 9 नंबर पॉइंट मैंने बताया था कि पेडल ट्रायंगल होता है, और ये वाले जो होंगे ए बी सी, इसके लिए अपने पास बहिर के अंदर या एक सेंटर का काम करेंगे। यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं, बोलिए एकदम ठीक है क्या, एकदम ठीक है क्या, एकदम ठीक है क्या। ये 9 पॉइंट मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाए थे। कोशिश करना सीखने की। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, उस दिन मैंने क्या किया था, 9 नंबर पॉइंट के बाद थोड़ा सा आपको सरकम सेंटर के बारे में बता दिया था। क्या आपको पिछली क्लास सैटरडे की क्लास याद है क्या? इसके बाद मैंने ये पॉइंट नंबर साइज 4 था, और उसके बाद मैंने शुरुआत कर दी थी 5 नंबर पॉइंट की, सरकम सेंटर की मैंने शुरुआत कर दी थी। बताइए आप लोग इस चीज को जानते हो क्या? तो सरकम सेंटर बाद में आज भी हम लोग शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत की 6-7 मिनट की क्लास में मैंने आपको बताया कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, थोड़ा रिवीजन मैंने करवाया है। ये पॉइंट अपने पास अगर 10 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं या आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए कोशिश करना सीखने की। यहां पर ये कोई भी ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, ये जो मैं अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आनी चाहिए। साइड परपेंड, हाँ, यही तो सरकम सेंटर या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही है। ये जो है ना वो एक ही है। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अनअकैडमी कभी कभार कुछ बच्चों को ओपन हाउस की सुविधा, कुछ को क्या प्लस वाले बच्चों को जो मुझसे कॉल कर सकते हैं, जो मुझसे बात कर सकते हैं कॉल पर। आज मैं खुद ही, मुझे कोई मैसेज नहीं आया आज, वैसे 4 से आप लोगों की क्लास लगाई गई थी, लेकिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे उस चीज का पता नहीं लगा। उसको वापस से जो ओपन हाउस है उसको फिर से शिफ्ट कर देंगे अगली कोई क्लास 3 या 4 दिन बाद। ठीक है ना, वापस से शिफ्ट कर देंगे। पीडीएफ भाई अपडेट सेक्शन में ढूंढनी पड़ेगी, घर पर नहीं आएगी राजेश। आप बार-बार अपने पोस्टमैन को कॉल कर रहे होंगे कि कब आएगी, कब आएगी? वो अपडेट सेक्शन में ढूँढनी पड़ेगी राजेश कुमार। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ओपन हाउस के बारे में, 4 बजे उन्होंने वेट किया, उसके लिए सॉरी कि मैंने आपको वेट करवाया। लेकिन मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं। मेरे ऐप में भी जो अनअकैडमी का ऐप मेरे पास जो है, एजुकेटर ऐप, उसमें भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दी, तो मैं फिर नहीं आ पाया। अगली वापस मैं अरेंज करवा दूँगा, वापस वो तो रीशेड्यूल हो जाएगी कभी भी 3-4 दिन बाद। अब आप लोग पढ़ने पर थोड़ा-सा मन लगाइए सभी लोग। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपने पास कोई भी, अपने पास ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। अब बातों पर कम ध्यान और आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना। ये कोई भी ट्रायंगल इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी, वो अपने पास एल्टीट्यूड होगी। मुझे ये बताइए, ये पॉइंट अपने पास अगर मैं नाम दूँ इसको, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। अगर आपको पता हो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों को पता है, देखिए दूसरी बातें मत करो इस टाइम, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें है। मुझे ये बताओ, ये वाला अगर मैं डी मानूं, ये वाला अगर मैं ई मानता हूं और ये अगर मैं एफ मानता हूं, तो एल्टीट्यूड यहां पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। एल्टीट्यूड यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला जो एंगल होगा, मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, ये वाला जो एंगल यहां पर आया अपने पास, वो क्या अपने पास 180 माइनस बी होगा? ये चीज आप लोग जानते हो क्या? ये यहां पर बना एंगल 180 माइनस बी होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अगर 180 माइनस बी है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान से समझना, ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 180 माइनस बी है, तो क्या इधर वाला एंगल बी होगा क्या? ताकि ये बी होते ही अपने पास टोटल स्ट्रेट लाइन पर 180 हो जाए। ऐसे ही 180 माइनस बी अगर है, तो मुझे ये समझाने की कोशिश करो कि ये वाला जो एंगल यहां पर होगा, ये वाला एंगल, वो क्या अपने पास यहां पर बना एंगल, क्या अपने पास एंगल बी ही होगा? बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग?
वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप लोग सोल्व कर सकते हो कि आप लोग सारे लोग ये एंगल बी मैं यहां से मिटा दूंगा, ये यहां से 180 माइनस बी मैं यहां से हटा दूंगा, इस चीज को मैं मिटा ही दूंगा ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं। मुझे आप लोग सेम कॉन्सेप्ट से बताइए, ये चीज मैं मिटाऊंगा, वापस से ध्यान रखना जो मैं अभी लिख रहा हूं मैं आपको ये समझाना या बताना चाह रहा हूं। सभी लोग मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, क्या अपने पास ऐसे ही आप लोग देख सकते हो क्या कि ये वाला जो एंगल अपने पास होगा यहां पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, वो अपने पास क्योंकि पूरा एंगल ये 90 है, ये सी है, तो पूरा एंगल 180 माइनस सी, तो ये वाला एंगल अपने पास सी होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या। ये एंगल 90 है, ये पूरे एंगल को आप लोग एक बार अगर जरूरत पड़े तो 180 माइनस ए लिख सकते हो, और ये अगर 180 माइनस ए अगर है तो ये जो एंगल बचा तीसरा एंगल यहां पर, ये वाला जो एंगल बचा ये वाला, ये मुझे बताइए क्या अपने पास एंगल ए बचा। बोलिए एकदम ठीक है क्या कि ये अपने पास एंगल ए बचेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। बोलिए समझ पाए हो क्या। आप लोग लिख लो भाई, छोटे छोटे डायग्राम बनाकर, आपको किसी बच्चे को अगर ये इतना पढ़ाने के बाद, इतना आगे आने के बाद समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग 3 डायग्राम बना लो। ऐसे आप लोग बना लीजिए, जो बच्चा सी पूछ रहा है देखना, ऐसे आप लोग बना लो, यहां से एल्टीट्यूड डाल लो, यहां से एल्टीट्यूड डाल लो, और यहां से एल्टीट्यूड डाल लो। तो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल अपने पास 90 है, ये आपको पता होगा। तो ये अगर अपने पास ए है तो ये होगा 180 माइनस ए, और ये अगर 180 माइनस ए अगर है तो इस एंगल को आप लोग ए लिख सकते हो। ये रहा ए, कैसे आया ऐसे। आप लोग फिर एक डायग्राम बना लो अगर चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो। यहाँ पर सी कैसे आया, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस बी होगा, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल। 180 माइनस अपने पास एंगल सी होगा ये अपने पास, तो ये अगर सी है तो ये 180 माइनस सी होगा। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, ये अपने पास सी होगा। 3 डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, लेकिन यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ज्यादा नहीं। इस पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट को अगर ये पॉइंट ओ पर मिलते हैं, इसको मैं बोलता हूं ऑर्थो सेंटर। और यहां पर इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं एक बार टी, ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं नाम दूं टी, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं एक्स, इसको यहां से यहां तक की दूरी को नाम देता हूं मैं वाई, और यहां से यहां तक की दूरी को नाम देता हूं मैं जेड। तो मुझे बताइए यहां से आप लोग सेक बी क्या लिख सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो सेक बी बराबर, मुझे बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो क्या। सेक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में इस एंगल बी के लिए हाइपोटेनस तो अपने पास टी है, और अपने पास बेस जो है वो अपने पास एक्स है। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे ही मुझे बताइए इस इधर वाले ट्रायंगल में, ये तो इस ट्रायंगल में मैंने लिखा है, सेम इस ट्रायंगल में अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे बताइए सेक ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सेक ए बराबर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो अपने पास टी है, टी अपॉन वाई। बताइए लिखा जा सकता है क्या। आप कहोगे सर जरूर लिखा जा सकता है, टी अपॉन वाई। इसको आप लोग यहीं छोड़ दो। इसको अगर ये जो ग्रीन वाला है इसको मैं अगर एक बार अल्फा मानूं तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें आप लोग सेक सी बराबर क्या लिख सकते हो, इसके बराबर लिख सकते हो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस अल्फा अपॉन वाई। आप लोग लिख सकते हो इस चीज को अल्फा अपॉन वाई। और इधर से आप लोग सेक बी क्या लिख सकते हो, तो यहां से सेक बी बराबर आप लोग लिख सकते हो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अल्फा है, अल्फा अपॉन जेड आप लोग यहां से लिख सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। यहां से मुझे बताइए एक्स और वाई का रेशियो अगर मैं पूछूं क्या आ गया। अगर इन दोनों से मैं एक्स का मान और वाई का मान अगर निकालता हूं, तो एक्स और वाई का रेशियो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, एक्स और वाई का रेशियो, तो ये अपने पास क्या होगा, एक्स बराबर होगा एक्स सेक बी। अपने पास एक्स बराबर या टी बराबर, मुझे बताइए एक्स बराबर अपने पास ये जो एक्स और वाई का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूं, तो मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, चलो मैं आपके लिए लिख ही देता हूं पूरा। मुझे बताइए यहां से टी का मान क्या आएगा। क्या यहां से, ध्यान से सुनना, मैं एक स्टेप बढ़ाई देता हूं। टी का मान मुझे बताइए क्या एक्स एक बी आएगा क्या। आप कहोगे सर जरूर आएगा। और मुझे बताइए टी का मान यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा वाई सेक ए अपने पास आ जाएगा। और इन दोनों को टी का मान क्या दोनों जगह से बराबर रख सकते हैं क्या हम लोग। टी का मान दोनों जगह से बराबर रख सकते हैं। एक्स सेक बी अपने पास यहां से बराबर अपने पास होगा, वाई सेक ए अपने पास होगा। और यहां से मुझे ये बताइए एक्स अपॉन वाई बराबर, यहां से अगर हम लोग सोल्व करें एक्स अपॉन वाई बराबर, आप लोग एक्स और वाई का रेशियो अगर बनाना चाहो तो मुझे ये बताइए एक्स और वाई का जो रेशियो होता है वो क्या सेक ए और सेक बी, मुझे बताइए क्या ये लिख सकते हो क्या आप लोग इन दोनों से, इसका रेशियो सेक ए और सेक बी आप लोग लिख सकते हैं। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अल्फा बराबर अपने पास यहां से इससे, ये तो आया अपने पास इससे, और अब हम लोग इसको अगर सोल्व करना चाहें तो अल्फा बराबर अपने पास वाई सेक सी होगा, और अपने पास अल्फा बराबर वाई जेड सेक बी होगा। और अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं यहां से वाई सेक
सी बराबर अगर हम लोग मैं लिख दूं आपके लिए जेड सेक बी, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, वाई और जेड का रेशियो यहां से क्या आ जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? अगर आप जानते हो ऊपर नीचे एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख लेना, जेड नीचे आ जाएगा, मैं एक स्टेप खा रहा हूं, और ये अपने पास आएगा सेक बी और अपने पास सेक सी आ जाएगा। अब यहां पर अपने पास y का मान sec b और y का मान यहां पर भी sec b अगर है, दोनों जगह अगर y का मान सेम है, तो रेशियो से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोगों को लिखना पड़े x अनुपात y अनुपात z, अगर लिखना पड़े हम लोगों को कभी भी x अनुपात y अनुपात z अगर कभी भी लिखना पड़े, तो वो अपने पास होगा sec a होगा, sec b होगा और sec अपने पास c होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये आया कहां से। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि अपने पास यहाँ पर एक्स वाई जेड का रेशियो ये होता है। ये मैं आप लोगों को लिखता हूं, पहले ये याद होना चाहिए और बाद में चाहे प्रूव करवा दो, या पहले मेरे बताने की आदत है कि मैं प्रूव करवा देता हूं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी है बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ी तो याद कर लो। ऑर्थो सेंटर से साइड तक की जो डिस्टेंस होती है उनका रेशियो हमेशा होगा सेक ए, सेक बी और सेक सी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे अच्छे से ढंग से। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो बाद में। ये अपने पास ये याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 11, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझोगे, आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूं, इस पर पूरा ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। मैं आपसे ये चाहता हूं कि एक ट्रायंगल की अगर तीनों हाइट आप लोगों को दी हुई है, एक ट्रायंगल की तीनों हाइट आप लोगों को दी हुई है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होता है, ध्यान रखना। ये अपने पास h1 है, ये वाली जो हाइट है वो h1 है, ये हाइट अपने पास h2 है और ये वाली हाइट अपने पास h3 है। एक ट्रायंगल की तीनों हाइट देने के बाद अगर कभी भी आप लोगों से ट्रायंगल की तीनों हाइट हम लोगों को गिवन है, ये मान लो h3 है, ये मान लो अपने पास h2 है, ग्रीन वाली जो है वो h2 है और ये वाली ब्लू वाली मान लीजिए आपके पास h3 है। हाइट या एल्टीट्यूड का मान मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। तो इसकी रेडियस अगर निकालनी पड़े आपको, इन रेडियस अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी पड़े, तो 1/r बराबर अपने पास होगा 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। अगर तीनों साइड देने के बाद अगर कभी भी आप लोगों से रेडियस पूछे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा h1 h2 और h3, ये अपने पास फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद करना चाहिए, जिसको आप लोगों को याद करना है सभी बच्चों को। आया कैसे वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? जब भी स्मॉल आर आए तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, स्मॉल आर हमेशा इन रेडियस होती है, अंतर त्रिज्या होती है। अगर कभी भी अगर स्मॉल आर अगर आती है तो वो अंतर त्रिज्या होती है, अंदर की तरफ जो सर्किल हम लोग ड्रॉ करें उसकी त्रिज्या अपने पास होती है। ये आप लोग ध्यान रखना। ये वाली साइड मान लीजिए ए है, ये वाली साइड मान लीजिए ए है, ये वाली साइड मान लीजिए बी है और ये वाली साइड मान लीजिए अपने पास सी है। तो मुझे बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, इस चीज से डिनोट करते हैं एरिया को। तो मुझे बताओ ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूं क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे बताओ हाफ इंटू ए इंटू एच, एक बार देख कर बताना हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ए इंटू H1 क्या लिखा जा सकता है क्या? देखकर बताओ क्या एरिया हाफ इंटू बी इंटू H2 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? ये बात मुझे बताना। और सभी लोग मिलकर ये बताओ एरिया जो है हाफ इंटू सी इंटू H3, और एरिया तो चाहे दाएं से निकालो चाहे बाएं से निकालो, चाहे पैर ऊपर करके निकालो चाहे पैर नीचे करके निकालो, एरिया कहीं से आप लोग कैसे भी आप अगर फाइंड आउट करते हो, तो एरिया तो क्या बराबर होना चाहिए। सुबह शाम दोपहर रात को 12 बजे, अलार्म सुबह 3 बजे लगाकर, एरिया तो क्या सभी तरीके से बराबर होना चाहिए। बोलो एकदम ठीक है क्या? कोई दूसरा ले लो, सेक की जगह कोस ले लो भाई, उनका रेशियो, एक बच्चा कह रहा है सेक ही क्यों लिया, आप उसकी जगह कोस ले लो, उनका रेशियो बना लो, वो भी आंसर फिर बाद में कोस सेक में बदल जाएगा। मैं बताता हूं स्टोइक, पहले आप लोग मेरी बात पर ध्यान दो। मुझे आप लोग सब लोग बताइए यहां से फर्स्ट और लास्ट से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि a/2 बराबर क्षेत्रफल अपॉन H1? ये बात बताओ लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? b/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि b/2 बराबर, मुझे बताइए, क्षेत्रफल अपॉन H2, एरिया अपॉन H2। और मुझे बताइए अपने पास c बराबर c/2 बराबर क्या लिखा जा सकता है क्या? एरिया अपॉन H3। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनना, मैं इन सभी को ऐड कर रहा हूं। पहले तीनों इक्वेशन को आप लोग ऐड कर दोगे। अब देखिए ऐड आपको खुद को करना आना चाहिए। यहां तक अगर समझ गए हो, इसके बाद आपको सोम क्या समझ में नहीं आया भाई? आपने एन लिखा है सोम, ये बात बताइए कि क्या समझ में नहीं आया? एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको आता होगा, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं मेरे भाई। अब यहां पर मुझे बताइए, दो अगर एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा।
ये चीज़ अगर पहले की पढ़ी हुई होंगी तो बहुत मज़े आएँगे इनको, थोड़ा बहुत पहले वाली चीज़ें जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूँ, ऐसा नहीं कि पहले, आपको यहाँ पर अगर पहले जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, लेकिन जिस बच्चे को ये याद ही नहीं होगा कि हम लोग a प्लस बी प्लस c/2 को s लिख रहे थे एक दिन, अगर याद है तो एस अपॉन अपने पास एरिया जो होगा वो अपने पास आएगा 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। मैं काफी डीप में चीजें चला गया हूं, थोड़ा मैं डीप से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और आपको अगर याद होगा इन रेडियस का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस होता है, यहाँ पर एस उल्टा लिखा हुआ है तो इसकी जगह क्या 1/r लिख सकते हो क्या, बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग अच्छे से कहां से कैसे और क्यों आया आप लोग खुद अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। ये एक तरीके के क्वेश्चन ही मानो, बस उसमें एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चीजें उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सभी लोग। क्लास 8th में था क्या, 8th में था, अच्छी बात है। मैं 9th और 10th तो पढ़ाया है, 8th मैंने पढ़ाई नहीं भाई, इसलिए मुझे नहीं पता। अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, पॉइंट नंबर 12 में देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 12 में आप लोगों को करवाता हूं, दिशा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन पहले चीजें क्लियर तो हो ना, वहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। जैसे देखिए, आपको एक बात बताता हूं, मैं सभी को ध्यान से सुनना। मैंने एक पॉइंट पढ़ाया ऑर्थो सेंटर, मैंने एक पॉइंट पढ़ाया ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, ये पढ़ाया ऑर्थो सेंटर। और इस पर बेस्ड मैं क्या करता हूं, 12 पॉइंट पढ़ाए और फिर मैंने क्वेश्चंस करवा दिए 10-12 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी भी वो पॉइंट पढ़ाया है। ध्यान से सुनना, 10 क्वेश्चंस में करवा दूं या 20 क्वेश्चंस करवा दूं, अभी भी मैंने वो पॉइंट पढ़ाया है, आपकी थ्योरी क्लियर रहती है और वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लाइन से करते हो और आपको लगता है ओहो समझ में आ गया, क्योंकि अभी भी तो थ्योरी पढ़ी है। इस चक्कर में जब मैं ज्योमेट्री खत्म करता हूं जिस टाइम, उस टाइम क्या होता है कि आप सारी की सारी तो थ्योरी भूल जाते हो वापस, क्योंकि थ्योरी पढ़ते ही क्वेश्चन अगर करोगे तो फिर आप लोगों की एक बार थ्योरी पढ़ी भी रहेगी, उस टाइम वो दिमाग में रहता है और आपको लगता है वो समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन हर चैप्टर पढ़ने का एक तरीका है। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, पहले ट्रायंगल की सारी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर वो बोलेगा नहीं ब्रैकेट लगाकर ये क्वेश्चन, ध्यान देना, हिंट देगा कि ऑर्थो सेंटर से करना, वहां पर नहीं, वहां पर तो ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर तीनों को मिक्स करेगा, फिर पता लगेगा ऑर्थो सेंटर वाले तो मैं फटाफट कर रहा था, थ्योरी मुझे सारी याद है लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। अब क्या होगा कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस करते टाइम थ्योरी, फिर प्रत्येक क्वेश्चन की देखिए इसमें मैंने ये थ्योरी बताई थी, इसमें मैंने ये थ्योरी बताई थी, तो मैं याद करवाऊंगा। तो पहले थ्योरी साथ आप लोग करोगे ताकि क्वेश्चन करना आप लोग सीखो कि हाँ यार ऐसी ऐसी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो एक बार थ्योरी यहाँ पर, बाद में क्वेश्चन करवाते टाइम थ्योरी में फिर रिवाइज करूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन की थ्योरी क्या है वो साथ साथ बताऊंगा कि देखो मैंने ऐसा आपको पढ़ाया था। उससे 2 बार तो यहाँ पर होगी, एक या 2 बार खुद करोगे तो 2 बार यहाँ पर और 2 बार खुद कर लोगे तो 4 बार हो जाएगी। किसी भी चैप्टर को एक स्टूडेंट को मुझे कैसे तैयार करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मुझे अच्छे से पता है, इसलिए आप खुद टेंशन मत लो कि क्वेश्चंस और सारी चीजें मैं करवाऊंगा मेरी तरफ से। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो और मैं पवन राव भी एसएससी का एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना, और फिर मैं कुछ चीजें छुपा के मेरे पास रख लूं कि यार एसएससी में बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा कहीं हो ही नहीं, इनको सारी बात बता दूंगा ना तो इनका सिलेक्शन तो हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपका मेरे साथ कंपटीशन है, मुझे तो आपको सारी जितनी ज्यादा चीजें हो सकती हैं वो सारी बतानी है। एसएससी सीडीएस रेलवे में जितना आता है उससे भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ, आप एक बार पढ़ने के बाद देखना कि एसएससी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज तक ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप चिंता मत करो, मैं आपको खुद ही कैसे सिखाना है कोई भी चीज मुझे अच्छे से पता है। देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को अगर कभी भी अपने पास एक ट्रायंगल की 2 हाइट देने के बाद तीसरी हाइट अगर पूछे तो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन उसकी एक रेंज निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 2 हाइट देने के बाद तीसरी हाइट अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, तो उसकी हम लोग एक रेंज, एक प्रास फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना, तीसरी हाइट फिक्स होगी कितनी, वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे ये वाला अपने पास मान लो H3 है, ये वाला मान लीजिए अपने पास H1 है और ये वाला मान लीजिए अपने पास हाइट जो है वो H2 है। तो याद रखना, कभी भी अगर आप लोगों को तीसरी हाइट जो होती है, मान लो H3 या कोई सी भी एक हाइट, मान लो H1 की वैल्यू अगर निकालनी है, तो H1 का जो मान होता है वो अपने पास 2 हाइट अगर गिवन है कभी भी, तो H2 इंटू H3, H2 इंटू H3 अपॉन H3 माइनस H2, ये बात आप लोग, इससे तो हमेशा छोटा होगा। और याद रखना H1 इंटू H2 इंटू H3, ये हमेशा H2 इंटू H3 अपॉन H1 H3 प्लस H2 से हमेशा बड़ा होगा। बस मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि रेंज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, इसको आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ नीचे प्लस आएगा, ध्यान रखना भाई, मैं बोलता सही हूँ, कभी कभार लिखता गलत हूँ, लिख देता गलत हूँ, ये अपने पास क्या आएगा, प्लस आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
तो देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक छोटी-सी बात ये बता रहा हूँ, जैसे अपने पास वो कहेगा H2 का मान जो है वो अपने पास 4 है और H3 का मान अपने पास 12 है, तो बताइए H1 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है? तो याद रखना H1 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास यहाँ पर जो होगा 4 गुना 12 4 इंटू अपने पास 12 अपॉन 4 प्लस 12 यानी 16 और ये जो होगा अपने पास छोटा होगा किससे 4 इंटू 12 और 12 माइनस अपने पास यहाँ पर होगा 4 12 माइनस 4 का मतलब 8 तो 48 में 16 का भाग दोगे तो H1 का मान 3 से तो बड़ा होगा और इसका मान जो है अपने पास 6 से छोटा होगा। अगर वो ये कहे कि H1 इंटीजर है, अगर वो ये बोले कि इसका मान अगर इंटीजर है तो ध्यान रखना कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। अगर पूर्णांक अगर है तो 3 से बड़ा और इससे छोटा अगर होगा तो या तो 4 देख लेना ऑप्शन में या 5 देख लेना या दोनों हो तो दोनों सही होंगे। 4 और 5 हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी रेंज या प्रास निकाल सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर देखिए अपने पास ऐसा है, मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर बी है और ये साइड अगर सी है तो सभी लोग मुझे बताइए ए का जो मान होगा, पहली क्लास में आपको समझाया था, ए का जो मान होगा वो बी और सी से तो हमेशा अपने पास दो साइड्स का सम हमेशा, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा और दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। बोलिए आप लोग जानते हो क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। ए का जो मान होगा वो बी प्लस सी से। और मुझे बताइए जैसे हम लोग अभी भी देख के आए हैं ए की वैल्यू पिछले 11 नंबर से सेम इसी टाइप से ए का मान 2 इंटू एरिया अपॉन H1 लिख सकते हो क्या? बताओ ए का जो मान है ए की जगह मुझे देखकर बताओ क्या 2 इंटू एरिया अपॉन H1 लिखा जा सकता है ए का मान? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और मुझे ये बताइए ध्यान से सुनो, बी का मान यहां से क्या लिख सकते हैं? बी का मान हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू बी की जगह 2 इंटू एरिया अपॉन H2 माइनस सी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? सी की जगह लिख सकते हो 2 इंटू एरिया अपॉन H3। ये अपने पास दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और ये इसकी जगह तो 2 इंटू एरिया अपॉन H2 आप लोग लिख सकते हो और इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो, मुझे बताइए 2 इंटू एरिया अपॉन अपने पास H3, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। मुझे आप लोग बताओ 2 इंटू एरिया सभी जगह से कॉमन आके क्या 2 इंटू एरिया कॉमन अगर लोगे तो यहां से बचेगा 1 अपॉन H2 माइनस 1 अपॉन H3। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये प्लस है भाई बीच में। यहां से 2 इंटू एरिया कॉमन लेके सभी जगह से काट दोगे 1 अपॉन H1 अपने पास होगा और यहां से 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। क्या आगे आप लोग एलसीएम लेके सोल्व कर पाओगे? तो मैंने एक हिंट आप लोगों को दे दिया है कि आया कैसे ये अपने पास यहां पर। क्या आप लोग इस रिजल्ट को खुद फाइंड आउट कर लोगे क्या? मुझे बताओ सारे लोग। हिंट मैंने दे दिया है, आप लोग अब खुद कर लेना। तो ये 12 पॉइंट थे, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिए थे कितने? 9 पॉइंट मैं पहले पढ़ा कर आया हूँ। इतना डीप से, इतना बेसिक से अगर एक बार थ्योरी पढ़ ली, तो आपके दिमाग में रहेगा यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं खुद कर लूँगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद इतने-इतने पॉइंट अगर आप लोग करते चलोगे, तो आपको याद होगा। अमन वापस से देखना है भाई, क्योंकि एग्जाम में ओनली अपने पास ऑर्थोसेंट्री अगर आता, तो मैं आपको 7 नंबर पॉइंट एक बार नहीं 27 बार बताता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं मेरे दोस्त, इसलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलूंगा। और अगला जो पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पिछली क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका था। राहुल नया बैच मेरा तो नया बैच यार अभी तो शुरू हुआ है 10 तारीख को। देखिए ऑनलाइन में क्योंकि ऐसा होता है, ऑनलाइन में हर तीसरे दिन नया बैच शुरू हो जाता है कि आज नया बैच, आ जाओ भाई नया बैच, आ जाओ भाई मैं ऐसे नहीं कर पाता मेरा मेरे दोस्त। 10 जनवरी से मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अब मेरा जो बैच स्टार्ट होता है मैं 6-7 महीने में एक ही बैच स्टार्ट करता हूँ, उसको कंप्लीट अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से साढ़े 6-7 महीने में पढ़ाता हूँ, फिर दूसरा बैच शुरू करता हूँ। आप लोग इन बैच में अच्छी बात यह है कि 3 पार्ट में बांट कर मैं पढ़ाता हूँ। कभी भी आप लोग जब आपका मन करे तब ज्वाइन कर सकते हो, साइक्लिक चलता रहता है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड कोई बच्चा यहाँ भी ज्वाइन कर सकता है, तो फिर यहाँ पर जाकर उसका ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड, कोई भी चैप्टर से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि एकदम ही सर आज ही पहली बार ही शुरू करो, तो ज्वाइन कभी भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना। और ये सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, इसीलिए इतने बच्चे देखते हैं डेली। अप्रोक्स 25,000 डेली बच्चे देखते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, भुजा लंब समद्विभाजक जो है, वो अपने पास होता क्या है, किसी भी साइड को बाइसेक्ट भी करे और साथ उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए। किसी भी इसको बाइसेक्ट भी करे और साथ ही उस पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण भी अगर बनाए। तो ये था अपने पास पहला पॉइंट।
और दूसरा पॉइंट अपने पास ये था कि अपने पास एक ट्राइंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकमसेंटर या परिकेंद्र। इतनी बात मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका था। सरकमसेंटर या परिकेंद्र, ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए थे। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को जानता है क्या? हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट की साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और सरकमसेंटर क्या होता है, ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी। कंपटीशन तो देखो है ही भाई, गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन तो है ही। कोरोना के बाद और भी ऐसे होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब हो, हर आदमी को लगता है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना कि सर आपकी गलती है, ये वाली कंपटीशन इतना है, इसमें आपकी गलती है। मेरे तो बताओ क्या, क्या आप ऐसे कर लो सर फिर कंपटीशन नहीं होगा? बताओ। ए, बी और सी। ध्यान रखना एक चीज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, यहां पर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अपनी गलती हो तो मैं सुधार भी लूं भाई कि आगे से नहीं होगी। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर, परिकेंद्र हम लोग बोलते हैं। और याद रखना ये जो अपने पास 3 नंबर है इसको सरकम सेंटर या परिकेंद्र हम लोग बोलते हैं। और यहां से अगर इसको हम लोग इससे ज्वाइन करें, इसको हम लोग इससे ज्वाइन करें और इसको अगर हम लोग इससे ज्वाइन कर दें, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, भुजा लंब समद्वि भाजक हैं, तो यहां पर ये जो होगा, ये जो होगा और ये परपेंडिकुलर होते ही होते हैं। यहां पर अपने पास ये जो एंगल होगा, एंगल बी एस सी, इस पर बने एंगल, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एंगल बी एस सी अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना पड़े, शुभम आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। खूब सारी मेहनत करो और जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। ये अपने पास होगा कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल अपने पास ए होगा, ध्यान रखना आप लोग। दूसरा अपने पास ए एस सी जो होगा, एंगल ए एस सी, ये कैसे आया ये बात मैं सर्किल में पढ़ाऊंगा भाई, अभी याद करना है। देखिए मैं वापस बोलता हूं, ये चीज कहां से कैसे और क्यों आई मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर्किल में, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये सभी लोग आप लोग याद रखना। मैं सर्किल में पढ़ाऊंगा, यहां पर इसका टाइम, क्योंकि वहां पर मुझे बताना तो है ही, तो मैं यहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट 2 बार बता चुका हूं, सर्किल में पढ़ाऊंगा, सर्किल में पढ़ाऊंगा, सर्किल में पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे देखना थोड़ी देर बाद कहेंगे सर ये कैसे आया, ठीक है ना? सर्किल में मैं आप लोगों को बता दूंगा सभी लोगों को कि ये कहां से आता है। तो सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी। तुरंत अगला पेज, 3 क्वेश्चन कर डालो फटाफट। ये कौन अपने पास 60 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री होगा? फटाफट आंसर दो। 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ा दोगे आप हवा में ज्योमेट्री को। ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो सरकम सेंटर पर बना एंगल बताओ, यहां पर बना एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 140। ये वाला एंगल 80 डिग्री। आपको लगता है ओहो सर तो शानदार थ्योरी पढ़ा रहा है, क्वेश्चन में सच में हवा में उड़ा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऐसे 4 क्वेश्चन में लिख दूं और फिर पता लगे क्वेश्चन मिक्स होकर आ गया, इसको तो मैं हवा में क्या, इसको तो जमीन पे भी नहीं रख पा रहा हूं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इस चीज को सीखना कि आपका मतलब थ्योरी तो क्लियर होनी चाहिए, साथ साथ आपको अच्छे क्वेश्चंस भी करने हैं। आगे बढ़े हम लोग। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं पॉइंट नंबर, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं 4 नंबर। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना, बिल्कुल धीरे धीरे आसान शब्दों में इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखना एक बात, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के, याद कर लो, किसी भी स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पर अगर आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर अगर डालते हो, कहां पर परपेंडिकुलर डालते हो? मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर आपने डाला है, ये और ये दोनों बराबर है, तो ध्यान रखना इस परपेंडिकुलर लाइन का प्रत्येक एंड पॉइंट जो होगा वो दोनों, इस परपेंडिकुलर लाइन का प्रत्येक पॉइंट जो है वो इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब क्या बता रहे हो सर, वापस बोलना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इस परपेंडिकुलर लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी हमेशा बराबर होगी। सर ये क्यों बराबर होगी? क्या आपको अपने जिंदगी का लक्ष्य याद है क्या? बताओ मुझे। आपको ये दूरी अगर अपने पास एक्स है तो पाइथागोरस थ्योरम से, जिंदगी का लक्ष्य मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या? ए स्क्वायर अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लो कि पाइथागोरस थ्योरम तो कम से कम याद करके रहूंगा। और पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं हो और कोई भी बंदा आपसे आपके टीचर का नाम पूछे तो तुरंत नाटक कर देना कि मुझे तो नहीं याद, शक्ल से जानता हूं, नाम नहीं पता। ठीक है? मुझे ये बताइए कि दोनों बराबर होंगे क्या? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों बराबर होंगे। यहां पर मैं कहना या बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि किस पर कितने भी पॉइंट हो, दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो हमेशा अगर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे तो मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की ग्रीन वाली दोनों बराबर होंगी क्या? बिल्कुल बराबर होंगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी भी आप मान सकते हो, मान लो y अगर है तो वही जिंदगी का अलग से पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों अपने पास बराबर होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि दोनों इक्वल होंगे? ठीक है?
यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माना है तो वाई स्क्वायर ले लो, यहां पर वाई माना है तो इस चीज को क्या ले लोगे, वाई स्क्वायर। नीचे एक्स मान चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो ठीक है क्या। यहां पर देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कहना या क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यहां से अपने पास ये जो अपने पास है एक ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी और सी, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपने पास मिड पॉइंट पर, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, अभी भी मैं आपको रटवा के आया हूं, याद करवा के आया हूं, मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या वो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, क्या मुझे बताइए ये और ये दोनों बराबर होंगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या। इसको अगर एक बार मैं आर नाम दूं तो इसको भी एक बार मैं क्या नाम दे सकता हूं, आर नाम दे सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बताया है। ऐसे ही मुझे बताइए ये भी मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों एंड पॉइंट से इसकी जो ये लाइन है यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, क्या वो दोनों बराबर होंगी, तो ये अगर अपने पास आर है तो क्या ये भी अपने पास आर होगा, तो क्या सरकम सेंटर जो होता है तीनों वर्टेक्स से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बोलिए ठीक है क्या। और अगर कोई भी पॉइंट तीन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर हो तो इसको सर सरकम सेंटर हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको सरकम सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा बाहर से सर्किल ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं जो इसके तीनों वर्टिसेस को, तीनों शीर्षों को टच करेगा। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे सभी लोग कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया आपको। ये है अपने पास सरकम सेंटर या परिकेंद्र, इसके बाहर से तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और जैसा आप लोगों को पता है कि मुझे यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा सर्किल बनाना इसमें मुश्किल है बाद में, तो पहले ही सर्किल बनाकर मैं बैठ जाऊंगा। वैसे ध्यान रखना है सर्किल लास्ट में बनेगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, मेरे लिए थोड़ा सा आसान है नहीं सर्किल बनाना, इसलिए मैंने पहले सर्किल बना लिया है शुरुआत में, तो क्योंकि जहां मर्जी है वहां मैं बना लूं, इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा आसान है। ये जो अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, बोलिए एकदम ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। याद रखना आर की जो वैल्यू होगी अपने पास वो अपने पास होगी ए इंटू बी इंटू सी। एबीसी ट्राइंगल की साइड है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और अपॉन अपने पास होगा 4 इंटू एरिया, ये अपने पास ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। आर बराबर अपने पास होगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। भरत इसको खुद आपको प्रूव करने की कोशिश करनी है। वैसे बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन एक दो पॉइंट मैं अब आपके लिए छोड़ूंगा। ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, एरिया ट्राइंगल का एरिया, डेल्टा हमेशा ट्राइंगल जो होता है उसके एरिया को डिनोट करता है। क्या एक दो चीजें मैं छोड़ सकता हूँ क्या, जो आप लोग खुद देखो, खुद करो, खुद समझो, यहां पर करने की कोशिश करना। ये जो आता है याद रखना, ये अपने पास एक साइन रूल होता है, ए अपॉन साइन ए, यहां पर बराबर अपने पास बी अपॉन साइन बी, बराबर अपने पास सी अपॉन साइन सी, बराबर अपने पास होता है 2r। एक तो ये साइन का रूल है, जैसे कोसाइन रूल है ना, ऐसे एक तो साइन का रूल है। और एक अपने पास दो साइड और एरिया अगर दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू सी, और उसके बीच का कौन लेते हैं साइन में, साइन इंटू अपने पास ए, बराबर होता है ट्राइंगल का एरिया। दो चीजें, दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इन दोनों को मिक्स करने पर आता है ये तो एरिया का फॉर्मूला होता है। और यहां से साइन की जो वैल्यू है, साइन की जगह मुझे बताइए हाफ इंटू बी इंटू सी, और साइन की जगह मुझे बताइए क्या अपने पास साइन आगे फर्स्ट और लास्ट से बताओ साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या ए अपॉन 2r लिख सकते हैं क्या। ए अपॉन 2r बराबर अगर एरिया था तो बताओ यहां से r की जो वैल्यू आएगी, अगर r की वैल्यू आएगी तो a इंटू बी इंटू सी ऐसे पहले लिख दो, अपॉन 4 इंटू एरिया नीचे आ जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला बनता है, बोलिए ठीक है क्या। इन दो जो फॉर्मूले होते हैं ये मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, इनसे मिलकर ये आता है। लेकिन अभी आप लोग इस चीज को थोड़ा याद कर लेना, इस पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज की, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, अगर हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, तो ध्यान रखना न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण जो त्रिभुज होता है उसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात कि अपने पास ये जो सरकम सेंटर जो होता है वो बनता है इसके अंदर की तरफ।
सरकम सेंटर जो होगा वो हमेशा इसके अंदर की तरफ बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र, और ये बनता है अंदर की तरफ। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, अगर मैं आपको पढ़ाऊं समकोण त्रिभुज के बारे में, अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और ये समकोण के लिए ही मुझे बाकी दो पढ़ाने पड़ते हैं, ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज इंपॉर्टेंट है और क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है फिर, तो वो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बाद में कि सर ऑब्ट्यूज हो तो क्या होगा, एक्यूट हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा। इसलिए इसके साथ साथ उन बच्चों के दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन बने ही नहीं, वो क्लास को डिस्टर्ब ज्यादा करे ही नहीं, इसके लिए मैं उन लोगों को ऑब्ट्यूज को इसको भी साथ साथ मैं पढ़ा देता हूँ। ध्यान रखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बनता है अंदर की तरफ। अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करूं, अधिक कोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं अपने पास, उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र। यानी कि अपने पास ये जो बनता है वो बनता है इसके बाहर की तरफ। अब मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूं, किसके बारे में, सरकम सेंटर के बारे में। नीचे ऑर्थो सेंटर बनेगा, इधर ऑर्थो सेंटर बनता है, ऊपर की तरफ सरकम सेंटर बनता है। बस इतना ध्यान रखना, बाहर बनता है, वो ये नहीं पूछता नीचे की तरफ बनता है ऊपर की तरफ बनता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बना लोगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा ये भी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि बताओ नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। राइट के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस चीज को आपको याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप लोगों को रटना है, आपको याद रखना है। समझाऊंगा एक बार, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो इस चीज को रटना है, इस चीज को याद रखना है। देखिए क्या समझा रहा हूं मैं। जब सर्किल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम में आप लोगों को बताऊंगा, अगर ट्रायंगल आपने ढंग से पढ़ लिया, आगे सर्किल में कुछ भी प्रूव करना है ट्रायंगल से प्रूव होगा, क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी प्रूव करना है ट्रायंगल से प्रूव होगा, पॉलीगन में कुछ भी प्रूव करना है ट्रायंगल से प्रूव होगा। सारी चीजें जो भी प्रूव करनी होती है ना वो ट्रायंगल से प्रूव करनी होती है, इसलिए मैं आपको इस चीज को अच्छे से पढ़ा रहा हूं। सर्किल में जब जाऊंगा उस टाइम मैं बताऊंगा कि किसी भी आर्क द्वारा, ये याद करना है भाई, अभी वहां पर मैं बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हुआ, क्या सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से शेष परिधि पर जहां भी कोण बने, अगर इसका सेंटर ये O है तो इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा ये अपने पास 2 थीटा होगा। बताइए आप लोग जानते हैं क्या? शाम याद करना है भाई, नहीं जानते तो अब याद करना है। देखना मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या थोड़ा सा बड़ा हम लोग आर्क ले लें। ये जो आर्क है सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होगा, और हम लोग क्या करें, जो आर्क है थोड़ी सी बड़ी आर्क ले लें। तो मुझे बताइए, थोड़ी सी बड़ी आर्क अगर आप लोग ले लेते हो तो इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होगा, ध्यान से समझना, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या 180 डिग्री के। सर्किल की दोनों थ्योरम शुरुआत में यहीं से करूंगा जब सर्किल में पढ़ाऊंगा आपको। ये वाला एंगल अगर अपने पास 180 डिग्री है, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री है तो मुझे इतनी सी बात आप लोग बता दो कि यहां पर बना एंगल क्या अपने पास 90 डिग्री होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, एकदम ठीक है क्या? ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री अपने पास होगा, और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या तीनों बराबर होंगी? आप लोग समझ पाए हो कि तीनों बराबर होती हैं? तो अगर इस चीज को ट्रायंगल में पहले उल्टा पढ़ाना पड़ेगा, सर्किल में तो सीधा पढ़ाऊंगा मैं, ट्रायंगल में मैं आपको पहले उल्टा पढ़ाऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बाहर की तरफ से कोई भी सर्किल अगर हो, समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी सर्किल अपने पास हो, तो क्या अपने पास ये 90 है तो ये 180 होगा, और 180 होते ही स्ट्रेट लाइन हो गई। तो मुझे बताइए सरकम सेंटर जो होगा वो क्या अपने पास हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या कि अपने पास हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा? तो याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज नहीं समझ में आई तो सर्किल में मैं फिर पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आई तो सर्किल में मैं फिर पढ़ाऊंगा। कोई भी बच्चा अगर कंफ्यूज हो गया है तो अब कंफ्यूजन तब दूर होगा जब चीजें आप लोग याद करोगे और बाद में समझोगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो बनता है वो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं तो ये अपने पास मिड पॉइंट पर मिलता है, और सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए हम लोग हमेशा और हमेशा यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। तो ध्यान रखना, अपने पास यहां पर सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास हमेशा और हमेशा किसका आधा होगा? हाइपोटेनस का हाफ अपने पास होता है, कर्ण का आधा होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी सर्कम रेडियस, वैसे तो फॉर्मूला a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया है ही,
ये फॉर्मूला तो है ही है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेशल फॉर्मूला है हाइपोटेनस बाय 2 कर्ण का आधा होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहाँ पर हाँ भाई, एकदम ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मुझे ये बताइए, क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से बन जाएगा और एसएससी में थ्योरी आपको बार-बार पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, जो जब भी आपके पास 10 मिनट हो ना, थ्योरी को आप रिवाइज किया करो, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन आता है वहां पर। जैसे ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड 5 होगी। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि सर्कम रेडियस बताओ, तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या 2.5 होगा? क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए एक बार, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? दूसरा हम लोगों से बोलता है कि डी अगर इसका मिड पॉइंट है, ध्यान से सुनना, डी अगर इसका मिड पॉइंट है तो बताओ बीडी की लेंथ क्या होगी? डी अगर मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो बताओ बीडी की लेंथ कितनी होगी? सब लोग देखकर मुझे बताइए, बीडी की जो लेंथ होगी वो अपने पास कितनी होगी? बीडी की जो लेंथ होगी वो तीनों अपने पास बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला अपने पास बराबर होगा, तो बीडी की जो लेंथ होगी वो क्या अपने पास यहाँ पर 2.5 होगी क्या? जो थ्योरी मैंने पढ़ाई, और बच्चे अगर बार बार आप लोग पढ़ रहे हो उस चीज को, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ। आप लोग देखिए, एक बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज है, पहले तो उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं भाई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये साइड अगर अपने पास 4 है और ये साइड अगर अपने पास 3 है, एक बच्चा जो कंफ्यूज है, पहले उसका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं ताकि आगे जिंदगी में वो कंफ्यूज रहे ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ए, बी और सी, अपने पास ए है, बी है, सी है। ये अगर 4 है, ये अपने पास 3 है मान लो, ये 4 है, ये 5 है, तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एग्जाम में क्योंकि वो पॉइंट डी देता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुआ आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। डी अगर मिड पॉइंट है, वो लिख कर देगा, ऐसा तो है नहीं कि डायग्राम बनाएगा। डी लिखेगा, अगर मिड पॉइंट है तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो डी मिड पॉइंट है तो उसकी लेंथ होगी 2.5। और कभी कभार क्वेश्चन में हम लोगों से ये बोलेगा, अगर यहां से बी से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए, ये भी मान लो वो डी नाम देता है, परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो उस कंडीशन में बीडी की जो लेंथ होगी वो 3 और 4 को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 2.5। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 2.4 आ जाएगा, सॉरी, 12/5 2.4 आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो एल्टीट्यूड अपने पास, यहां पर एल्टीट्यूड पूछा है या मिड पॉइंट पूछा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहां पर मुझे एक बात बताओ, इस चीज को छोड़ो, एक बच्चा कंफ्यूज था, बीच में क्वेश्चन लिख दिया, उसके लिए मैंने बताया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए, ये अगर मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है, तो क्या हम लोगों से ऐसे बोल सकता है क्या कि बी से डालेगी मीडियन की लेंथ बताओ? अगर मिड पॉइंट है तो बीडी को क्या मीडियन भी बोल सकता है क्या? वो बीडी को माध्यिका भी बोल सकता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एग्जाम में ये भी काम में आ सकता है कि माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका की लेंथ कितनी होगी? 2.5 होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या मुझे बताओ, कहीं पर इस मीडियन पर कहीं पर गुरुत्व केंद्र भी होगा, ग्रेविटी सेंटर भी होगा, क्या आप जानते हो क्या? इस पे कहीं पर क्या जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो मीडियन पर ही होता है, क्या आप लोगों को पता है क्या? क्योंकि अभी मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, तो मैं मिक्स कर सकता हूं जहां पर मेरा मन करे। ग्रेविटी सेंटर भी मीडियन पर ही होगा, और मीडियन को ग्रेविटी सेंटर क्या 2:1 में बांटता है, ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो कभी कभार कहेगा वो बी से जी तक की दूरी बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में, कहेगा बी से जी तक की दूरी बताओ, तो टोटल लेंथ अपने पास 2.5, उसको क्या आप लोग अपने अकॉर्डिंग 2:1 में डिवाइड कर सकते हो क्या? ये चीज आपको अब खुद करनी है, इसके आगे मैं इस चीज को बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि अब होता है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से, हम लोग कर नहीं पाते। क्या 2.5 को 2:3 में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? 2.5 जो वैल्यू है वो अपने पास टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 3 लिखते हैं और इंटू करते हैं 2 से, तो क्या 5/3 आ जाएगा? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि कभी कभार आप लोग बीजी की लेंथ पूछता है, आप क्या होता है, ओहो सर ने बी से गुरुत्व केंद्र तक की तो दूरी बताई नहीं थी। और फिर कोई आपको पढ़ाता है कि कर्ण की 8/3 होती है, बीजी की जो लेंथ होती है ना, वो कर्ण की, कहीं से आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख लेते हो, कर्ण की 3 होती है। आपको लगता है ओहो ये चीज तो सर ने बताई ही नहीं थी, शिट, ये होता तो मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता। भाई इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं ब्रह्मांड में, छोटी छोटी मैं अगर बताने शुरू करूंगा तो एक ही पॉइंट में कोई 100 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को फिर करना क्या है, आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर बार बार पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। ध्यान रखना, मुझे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, 2 मिनट सुनना, फिर मैं ब्रेक लेता हूं एक बढ़िया सा। मैं ये कह रहा हूं आपको कि यहां से तीनों अगर बराबर होंगे ना, थ्योरी आपको बार बार पढ़नी है, थ्योरी बार बार आपको पढ़नी है। अगर कभी भी अपने पास ये तीनों बराबर है, ध्यान से सुनना, अगर यहां से मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन अगर खींचे जो इसके बराबर अगर है, इसके मिड पॉइंट से इधर कोई भी लाइन खींचे जो इसके बराबर अगर है, तो यहां पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात अगर आप थ्योरी को बार बार पढ़ोगे ना, तभी आपके दिमाग में जाकर ये चीजें घुसेंगी कि अपने पास ये जो है वो अपने पास ये जो होगा वो अपने पास राइट एंगल होगा। उसी चीज को मैं घुमा रहा हूं, ये तीनों पहले बराबर बना ली, और बराबर बना ली तो ये कोण 90 डिग्री होगा। बार बार मैं उसी को घुमा रहा हूं, देखना।
तो कोई बच्चा कहे कि सर ठीक है, ये तो आपने अभी भी पढ़ा है तो याद है, एग्जाम में अगर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? मुझे बताइए क्या ये बात आपको पता है क्या? एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने ये अगर x है तो इसके सामने ये भी कितना होगा? तो आपको x होगा। यहां पर ये दोनों भी अगर बराबर हैं, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला भी कितना होगा? y होगा। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम x, ये वाला जो एंगल है वो x प्लस वाई है, और ये वाला एंगल जो है वो y है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो दो बार तो अपने पास x आ चुका है, दो बार अपने पास y आ चुका है, तो x प्लस वाई बराबर अगर 180 डिग्री अगर है तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या 90 डिग्री होगा? बोलो, सब लोग समझ पाए कि 90 क्यों आया? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ये तीनों बराबर होते ही एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा। मुझे ये बात बताइए कि अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ए बी और सी कोई ट्रायंगल है, ए बी और सी। यहां पर ये पॉइंट अपने पास डी है, और इसकी जो मिड पॉइंट है डी, इसकी जो मीडियन एडी है वो हाफ ऑफ बीसी है, तो एंगल ए बताओ। ये अपने पास बेडी जो है, एडी मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो एंगल ए आप लोग बताइए। तो हो ये अपने पास मिड पॉइंट है, तो क्या मिड पॉइंट पर आकर मिलता है क्या? मीडियन मिड पॉइंट पर आकर मिलती है, तो इधर वाली साइड भी BC/2, इधर वाली साइड भी BC/2, और ये वाली साइड भी अपने पास कितनी है? BC/2 है। तो अपने पास ये तीनों बराबर हो गए, तो ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ये जो कोण है वो अपने पास 90 डिग्री। बात खत्म। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर फिर क्वेश्चंस बनते हैं, जितने चाहो उतने क्वेश्चन बना सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन है, आपने थ्योरी ढंग से बार बार पढ़ी नहीं, मिक्स करनी आई नहीं, क्वेश्चन अचानक से आया और फिर वो ये तो नहीं आया, अच्छा ये वीडियो देख रहे हो इस, और यार इस टीचर ने सेम क्वेश्चन करवाया है। पैसे की कुछ बच्चों के पास कमी होती है नहीं, पेड बैच उनका ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 दिन। अगर मुझसे आप लोग 6 7 7 महीने अगर पढ़ लिए तो ध्यान रखना, कहीं पढ़ लेना, 10 दिन से ज्यादा आप लोग बैच नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको पता लगेगा यार चीजें तो सेम वही है, इससे ज्यादा तो हमने वहीं पढ़ा था। तो ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे ये क्वेश्चन है, फिर चाहे लाखों हजारों कितने भी क्वेश्चन बना लो, फिर ये थ्योरी नहीं होती कि इसको मैं आपको याद करूं हर चीज को। फिर समझाता हूं, देखिए जैसे क्वेश्चन अपने पास आया, वो कहेगा कितने बड़े बड़े कितने क्वेश्चन बना लो, जितना मन करे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखना ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों बराबर है। BA को आगे बढ़ाया D तक, बीए को आइसोसेलेस ट्रायंगल में बीए को आगे बढ़ाया डी तक, और इस प्रकार से आगे बढ़ाया कि ए बी बराबर है एडी के। ए बी बराबर है किसके? एडी के बराबर है। तो ये वाला एंगल बी व डी के द्वारा सी पर बना कोण, ये वाला कोण बताइए कि कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो तीनों बराबर होते ही बताओ 90 डिग्री होगा क्या? ये और ये तीनों बराबर होते ही बताइए ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। बात खत्म हो गई। और बना लो, कितने क्वेश्चंस आप लोग जितने चाहे इतने बना लो। मुझे ये बताइए, ये अपने पास यहां पर इसका ग्रेविटी सेंटर है, ये अपने पास लिखा हुआ है एजी, ये अपने पास ए बी सी है, ए बी सी है, अपने पास ये एजी है, एजी बराबर है किसके? बीसी के। ये अपने पास इसका ग्रेविटी सेंटर है, और एजी जो है वो बराबर है अपने पास बीसी के। तो अपने पास एंगल बीजीसी बताओ कितना होगा? देखते ही आंसर 90 मत दे देना, क्योंकि इतनी देर से 90 चल रहा है तो 90 दे देता हूं। थोड़ा सा सोचना कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने पास यहां पर होगा तो 90। अब मैंने कुछ बच्चों को 90 मत दे देना, तो बच्चों ने 90 नहीं दिया, वाह ग्रेट। देखो ध्यान से सुना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं। एजी बराबर अगर बीसी है तो ये अगर 2 होगा तो इसका ये क्या 1 होगा क्या? मैंने कहा 90 बिना देखे मत दे देना, तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने कहा कि चलो नहीं देते, तो 90 नहीं देते तो 180 माइनस ए दे देता हूं मैं ना। ये 2 है, ये 1 है रे प्राणियों। मुझे ये बताओ, क्या अपने पास एजी बराबर अगर बीसी है तो ये अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है, तो एक और एक, तो ये और ये तीनों बराबर हो गए। तो मुझे बताओ तीनों बराबर होते ही वहां पर बना जो एंगल होता है वो क्या 90 होता है क्या? तो मैं ये कह रहा था कि 90 डिग्री तुरंत मत दे देना, सोचना थोड़ा सा कि क्यों हुआ, क्योंकि पिछला 90 है तो आंसर तो 90 आएगा। तो कुछ बच्चों को लगा 90 नहीं देना, कोई दूसरा देना है, तो 180 माइनस ए दे देता हूं। नहीं, बोलो ठीक है क्या? तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और इसका एक पॉइंट और पढ़ाता हूं, फिर आपको करता हूं इनके मिक्स 5 पॉइंट को। जो 4 पॉइंट आपके पढ़ाए हैं वो मुझे उम्मीद है, पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों के इतने मिक्स हो गए हैं, उनको अब हम लोग दूर 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 करेंगे। अब आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा, यहां से पढ़ने में और ज्यादा, अगर डेली आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको और ज्यादा मजे आएंगे इन चीजों को पढ़ने में। तो लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद मैं वापस आपके लिए आता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। ध्यान से सुनना। देखिए, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक कलरफुल आप लोगों के लिए ट्रायंगल। एक कलरफुल ट्रायंगल मैं बनाता हूँ आपके लिए, ए, बी और सी। ये अपने पास रेड कलर का, ये अपने पास ब्लू कलर का और ये अपने पास ग्रीन कलर का। ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। यहां से अगर मैं एक ब्लू लाइन खींचता हूं, ध्यान से सुनना, जो बीसी के पैरेलल है। ये अपने पास ब्लू लाइन एक खींचता हूं, यहां पर इसके जो तीनों एल्टीट्यूड्स है, ब्लू लाइन पर ब्लू एल्टीट्यूड है। मुझे ये बताइए, ब्लू लाइन पर अपने पास ब्लू एल्टीट्यूड है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ग्रीन लाइन पर जो ग्रीन एल्टीट्यूड है, येलो, ठीक है, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ब्लू लाइन पर, रेड लाइन पर जो एल्टीट्यूड है वो अपने पास रेड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। क्या इतनी बात आपको याद है क्या? ऐसा नहीं है कि सरकम सेंटर पढ़ना है तो तुरंत देखते ही सरकम सेंटर। ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात जो आपको समझाना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, जो सिखाना चाहता हूं। ए से पास होती हुई और बीसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन में खींच रहा हूं। ए से पास होता हुआ और बीसी के पैरेलल एक लाइन मैंने खींच दी है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, बी से पास होती हुई और अपने पास यहां से ग्रीन लाइन खींचता हूं, बी से पास होती हुई और ये अपने पास एसी के पैरेलल है। और ये एक लाइन मैंने खींच दी है यहां से पास होता हुआ और इसके पैरेलल एक लाइन मैं खींच रहा हूं। ये लो, रेड वाली के पैरेलल एक लाइन मैंने खींच दी है यहां पर। हाँ ना बोलिए, बताइए, हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम दे रहा हूं मैं पी, क्यू और आर। ध्यान से समझना, ये जो लाइन है ब्लू वाली, ब्लू वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इस ब्लू वाली के पैरेलल है। कितनी सुविधाएं देता है अन अकेडमी कि किसी भी कलर में कलरफुल आप पढ़ाओ, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आप तो समझाओ बस बच्चों को, और कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। कलर कितने भी यूज लो आप। ये इसके पैरेलल है और ये अपने पास रेड वाला इसके पैरेलल है। ध्यान से समझना, ये मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये अपने पास साइड ए है और ये अपने पास साइड अपने पास कौन सी है? मान लो ग्रीन वाली अपने पास बी है। सब लोग देखकर बताना, क्या अपने पास ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन अपने पास इसके पैरेलल है? तो सारे मुझे बताओ, अपोजिट लाइन पैरेलल होते ही क्या अपने पास बी, ए, आर और सी एक पैरेललोग्राम हो गया है क्या? क्या आपने पास ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया है क्या? हाँ ना बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अगर एक समांतर चतुर्भुज हो गया है तो ये साइड अगर ए है तो मुझे बताइए ये साइड भी कितनी होगी? ए होगी। क्या मैं लिख सकता हूं क्या? ऐसे ही, क्योंकि ये ग्रीन वाली लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों ग्रीन वाली लाइन पैरेलल और ब्लू वाली लाइन पैरेलल, तो ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो ये साइड बी है तो ये साइड अपने पास जो होगी वो कितनी होगी? इसके बराबर ए होगी। इधर वाला भी ऐसे अपने पास पैरेलल हो जाएगा, ये वाला जो पैरेलल, इधर वाला भी पैरेलल और इधर वाला भी पैरेलल। मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं क्या ये अपने पास बी होगा? अपने पास इसको ग्रीन वाले को देखकर अगर बी होगा तो ये रेड वाले को देखकर ये भी अपने पास सी होगा और इस ए को देखकर ये भी अपने पास पैरेललोग्राम है तो सी होगा। बोलिए ठीक है क्या? और मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताना अच्छे से ढंग से, क्योंकि मुझे ये वाली बात पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए, मैं अभी भूल गया हूं इस बात को। मुझे आप लोग एक बात बताओ, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग क्या हमेशा 180 डिग्री होता है? आपको पता है क्या? सारे लोग मिलके हाँ। तो ये वाला अगर लाइन पैरेलल है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो सब लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या ये कोण भी अपने पास 90 डिग्री होगा क्या? देखना, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ब्लू वाली, ओनली दोनों ब्लू वाली लाइन पर ध्यान दो। बाकी जैसे अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख पर ध्यान रखा था, वैसे आप दोनों ब्लू वाली लाइन पर ध्यान दीजिए। अगर ये कोण आपके पास 90 डिग्री है तो सब लोग मिलकर बताओ ये कोण भी क्या 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आप अर्जुन की आंख को उठाकर ले जाओ ग्रीन वाली लाइन पर। ग्रीन वाली लाइन ही ओनली दिखाई देनी चाहिए, बाकी सब कुछ कुछ नहीं, ओनली दो ग्रीन वाली लाइन दिखाई देनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। दोनों लाइन पैरेलल हैं और मुझे बताओ ये कोण अगर 90 डिग्री है तो सारे लोग मिलकर बताइए ये जो कोण होगा वो भी क्या 90 डिग्री होगा क्या?
अब अपनी आंख को या अर्जुन की आंख को उठाकर ले जाओ आप कहां पर, रेड वाली लाइन पर, सिर्फ रेड आपको दिखाई देना चाहिए। रेड वाली लाइन पर आप लोग लेकर जाओ। क्या मुझे बताओ, दोनों रेड वाली जो लाइन है वो पैरेलल है, और ये कोण एल्टीट्यूड के कारण अपने पास 90 डिग्री अगर था, ये कोण 90 डिग्री अगर है, तो क्या अपने पास ये कोण भी 90 डिग्री होगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो गई बात, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बता क्या रहे हो, ये समझ में नहीं आ रही। ये सारी बात जो आप बोल रहे हो समझ में आ रही है, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो वो बात बताइए। मैं अब आपको बताऊंगा। मुझे ये बताइए, ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या मिड पॉइंट हो गया क्या? मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर। बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए, छोटे वाली चीजें भूल जाओ। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या मिड पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर हो गया है? बड़े वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, बी और बी मिड पॉइंट। बड़े वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर हो गया है। तो क्या जो अपने पास छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर था, वही चीज बड़े वाले पी क्यू आर के लिए, क्या मुझे बताओ, सरकम सेंटर का काम करना शुरू कर देगी क्या? ये बात मुझे बताइए। इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो सरकम सेंटर होगा, वो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। यहां पर इससे उल्टा भी पूछ सकता है, इससे उल्टी भी हमारे साथ बातचीत कर सकता है। क्या बोल सकता है? ये अपने पास ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। इसको नाम देता हूं मैं पी क्यू आर। मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं यहां से, आप मुझे ये बताइए, इसको मैं मिलाता हूं पी क्यू आर के लिए, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल्टीट्यूड नहीं है, मुझे बताओ पी क्यू आर के लिए क्या अपने पास ये जो चीज है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए अपने पास ए बड़े वाले के लिए जो सरकम सेंटर था, वही चीज क्या छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, इसके लिए क्या ऑर्थो सेंटर का काम करना शुरू कर देगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो ये चीजें देखिए ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी भाई, लेकिन समझ के अगर याद करोगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएंगे, इंटरेस्ट भी आएगा। डेली आप लोग सोचोगे कि 6 कब बजे, 6 कब बजे। जैसे पहले मैच शुरू होता था ना, कोई भी मैच शुरू होता था क्रिकेट का, तो अपने को लगता था यार कब बजेंगे 4, कब मैच शुरू होगा, कब शुरू होगा। अब तो इतना क्रेज देखो रहा नहीं है मैच का। मुझे तो ज्यादा ऐसे लगता है कि यार अब तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों में अभी भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा थोड़ा सा कम हो गया है। लव यू सौरभ भाई। ठीक है ना? तो पहले तो ऐसे बचते ही नहीं था। ऐसे आप अगर थोड़ा सा भी बेसिक से पढ़ोगे ना, तो इस चीज में इंटरेस्ट डेवलप होगा। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन ऐसा लगेगा यार आज क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। 6 बजे क्लास में चलता है, क्लास में चलता है, और इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, पेरेंट्स पीट पीट के 2 थप्पड़ मार के भी बिठाएंगे तो भी आपको लगेगा यार ये 1.5 घंटा निकल कैसे नहीं रहा। हो अभी तो 7 मिनट और झेलना है सर को, 6 मिनट और झेलना है, ऐसे फिर ये चीजें दिमाग में आती हैं। क्योंकि आपके पापा आपके सामने बैठे हैं। बस एकदम पढ़ाई कर, चुपचाप पढ़ाई कर, पढ़ता रहे। क्या बता रहे हैं सर? रोक रोक रोक, एक बार रोक। ये क्या बताया, समझाना मेरे को जरा। कहाँ ध्यान है तेरा? है ना, इस टाइप से फिर ये चीजें होती हैं। नहीं, तो आपका खुद का ही आने का मन करेगा, किसी का प्रेशर तो रहेगा ही नहीं आपके ऊपर। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश करते हो पढ़ने की, तो अगर बेसिक से आप लोग सीखते हैं तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे की चीजें मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, देखना सीखना। ग्रुप के लिए क्या दिया है भाई ये? 7 नंबर पॉइंट था ना, ये सरकम सेंटर अपने पास इतना ही है। सरकम जो सेंटर है वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ना ना, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं भाई इसका। सिर्फ और सिर्फ अपने पास अनअकैडमी ने सारी सुविधाएं अपने पास दी हुई हैं। कम्युनिटी दिया हुआ है, तो हम लोग कम्युनिटी पर आप लोग, मैं जो भी मैसेज करता हूँ आपको सभी को साथ मिल सकता है। और बाकी कोई भी ग्रुप है नहीं। टेलीग्राम के कुछ बच्चों ने पवन मैथ्स के नाम से जरूर बना रखे हैं, जो आप डिस्कस करता है एक दूसरे के साथ। ये अपने पास इन सेंटर है अंत के अंदर, जिस पर लिखा हुआ है डीपी लगी हुई है ओनली फॉर अनअकैडमी स्टूडेंट्स, इन सेंटर है। फिर अपने पास सेंट्रोइड है, अगर आप लोगों को पता हो तो। दूसरा मैंने पढ़ाया था आपको, केंद्रक पढ़ाया था। ध्यान से सुनना अच्छे से, ढंग से। सेंट्रोइड मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, फिर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया ऑर्थो सेंटर के बारे में।
मैंने आप लोगों को ये बताया है लंब केंद्र के बारे में। ध्यान देना, अच्छे से सुनना आप लोग एक बार। इनमें डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाता हूं और फिर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया सरकम सेंटर के बारे में। पहले बेसिक, उसके बाद ये 4 पॉइंट आपको समझाए हैं। कल की क्लास में जब मैं आपको आऊंगा, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में 2 पॉइंट जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिनके बारे में कल मैं आपको समझाऊंगा। और उससे अगली क्लास में मैं आप लोगों को सीवीएन और एमपीजी के बारे में समझाने वाला हूं। ध्यान से समझना, मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। यहां पर इन सेंटर जो होता है, ध्यान रखना अपने पास, सारा का सारा तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप कोशिश करना। ये अपने पास ये क्या होता है, ये अपने पास ये जो होगा ऑर्थो सेंटर अपने पास क्या होगा, ऑर्थो सेंटर मैं बताने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि सरकम सेंटर अपने पास क्या होगा। मुझे ये बताइए, कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है घर पर, और क्या क्या रहती है वो मुझे पता है इस साइड, तो आप चिंता मत करो। इस साइड इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको नाम जो हम लोग देते हैं वो नाम होता है इन सेंटर या अंतः केंद्र। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर आकर नहीं मिलते। वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मीडियन। और ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड। वो बात एक ही है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। और यहां पर इस साइड का मिड पॉइंट से अगर हम लोग अपने पास यहां से मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण हो मिड पॉइंट पर, 90 डिग्री का कोण हो कहां पर, मिड पॉइंट पर, और 90 डिग्री का कोण हो अगर मिड पॉइंट पर, ये जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा सेंटर, सरकम सेंटर। बोलिए ठीक है क्या, मिड पॉइंट पर। आपको ये लगेगा कि सर अपने पास मिड पॉइंट पर तो ये भी था, ध्यान रखना मिड पॉइंट पर ये भी था, लेकिन वो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता। ये यहां से वर्टेक्स से शुरू होता है, मिड पॉइंट पर मिलता है, और ये मिड पॉइंट पर ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण है, आगे जाकर वर्टेक्स पर मिलना जरूरी नहीं होता। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। आप कहोगे सर 90 डिग्री का कोण तो ये भी है, लेकिन ये वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण है, ये मिड पॉइंट पर नहीं है। बताइए डिफरेंस आप लोग समझ पाए हो क्या, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। यहां पर मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो अपने पास होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। अगर आपको याद हो तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें बाद में कंफ्यूज करेंगे आपको। ऑर्थो सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास होगा 180 माइनस ए, और यहां पर बना जो एंगल होता है वो अपने पास होता है ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। अचानक रात को नींद खुलेगी और अचानक आपके दिमाग में आएगा ट्वाइस ऑफ ए 90 प्लस हाफ ऑफ ए 180 माइनस ए। ये याद क्यों नहीं आ रहा है कि ग्रेविटी सेंटर पर कितना होगा। ध्यान रखना, ए एंगल देकर ग्रेविटी सेंटर पर बना एंगल आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके साथ 2-3 कंडीशन और देगा तो फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। एसएससी एक जंग, लव यू भाई लव यू। लेकिन अभी आप पढ़िए, भावनाओं पर कंट्रोल करो थोड़ी देर, और अभी आप पढ़ो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, क्या अपने पास ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास बनता है उस वर्टेक्स पर जहां पर 90 डिग्री का कोण हो, अगर आपको पता हो तो। जबकि ऑब्ट्यूज में ये निकल जाता है बाहर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर हुआ तो ये इस साइड बाहर की तरफ बनता है। यहां पर एक्यूट में बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है अपने पास हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर, और इसके बाद अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में निकल जाता है बाहर। लेकिन अचानक से नींद खुलेगी रात को 2 बजे, यार सेंट्रोइड जो है ना वो एक्यूट में कहां बनेगा, एक्यूट में तो अंदर राइट में कहां बनता होगा। 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 14, 14 पॉइंट सर ने लिखाए थे, लेकिन याद नहीं आ रहा। ध्यान रखना है मैंने लिखवाया ही नहीं है। नहीं लिखवाया इसका मतलब चाहे एक्यूट हो चाहे राइट हो चाहे कोई सा भी हो, हमेशा अंदर ही बनेंगे, इधर उधर नहीं भागते हैं। तो इधर उधर नहीं भागते हैं तो फिर क्या लिखवाने की जरूरत है एक नया पॉइंट। राइट हो या कोई सा भी हो, इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा कहां बनेंगे, उसके अंदर बनेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलिए मैंने क्या बताया है, आप लोग समझ पाए हो क्या। इन सेंटर जो अपने पास एक्यूट होगा, राइट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, उसमें हमेशा अंदर बनते हैं। सेंट्रोइड जो होगा एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट जो होगा उसमें हमेशा अंदर बनते हैं। तो आपको इस चीज के लिए कभी भी घबराने की जरूरत है नहीं। बोलिए ठीक है क्या। सर्किल तो इन सेंटर में बनेगा ऐसे सर्किल भाई, इसमें अपने पास सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल बनेगा, इसमें अपने पास बनता है बाहर की तरफ,
इसको सेंटर मानते हुए ना तो अंदर सर्किल, इसको सेंटर मानते हुए ना तो अंदर सर्किल बना सकते हो ना बाहर। सर बना क्यों नहीं सकते? बना सकते हो भाई, इसको सेंटर मानते हुए सर्किल बना सकते हो, लेकिन इसको तो हो सकता है टच करे, इसको हो सकता है टच ही नहीं करे, और इसका हो सकता है बाहर से निकल जाए। वैसे मना तो कौन करेगा आपको कि सर्किल में तो बनाऊंगा सर, बना के दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं होगा। इसमें एक ऐसा सर्किल बना सकते हैं जो तीनों को टच करेगा, इसमें अंदर और बाहर हमेशा होगा, लेकिन फिर इसको सेंटर मानते हुए नहीं बना सकते, ना तो अंदर बना सकते हो इसको सेंटर मानते हुए, ना ही आप लोग बाहर बना सकते हो। बोलो ठीक है क्या? पूर्णिमा की खीर बन गई क्या? कोई बात नहीं, ऐसे बना लिया करो आप लोग खीर वीर कभी कभार। देखो मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सुनना भाई, थोड़ा सा सुनना। नहीं नहीं थको मत यार, ऐसे मत थको, आज तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल सारी चीजें आसान आसान मैंने पढ़ाई हैं, इससे आसान मैं क्या पढ़ाऊंगा बताओ? ऐसे अगर आप थकोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? आपकी कैसे सुनूंगा भाई? आप पिछले जन्म में पटवारी थे, और आपने मेरी जमीन को आपने दबा ली, किसी दूसरे के नाम कर दी धोखे से 2,000 रुपए में। तो आप पटवारी हल्का थे, इसलिए अपनी होगी दोनों की पर्सनल दुश्मनी, इसलिए मैं आपकी सुनता ही नहीं हूं। आपकी क्यों नहीं सुनूंगा भाई मैं बताओ? कमेंट अगर मैं देखता हूं तो मैं पढ़ लेता हूं, रिप्लाई कर देता हूं। जो चीज मुझे लगती है यार ये तो बहुत आसान है, बच्चा समझ जाएगा, खुद ही समझ लेगा वापस पढ़ के, तो नहीं करता हूं। नहीं, चलिए बात करते हैं हम लोग 2 मिनट। कल बता दूंगा इस चीज को, कल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी पढ़ाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी थोड़ी सी आप लोग पढ़ कर आना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना। जो भी बच्चा अब अगर आप में से जाना चाहता है जा सकता है, 2 या 3 बच्चों से मैं बात करूंगा, 2-3 बच्चों से, ठीक है? सबसे पहले लगाते हैं पूजा को। पूजा लड़का है या लड़की है ये भी चेक कर लेंगे। पूजा को कॉल लगाते हैं। हेलो, कनेक्टिंग हो रही है पूजा जी से। हेलो। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग पूजा जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। नहीं सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सर, वाकई में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं पूजा आप? हम राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील से। अरे वाह। अभी आपका 2 दिन पहले ही कोर्स लिया है सीजीएल का। ठीक है पूजा। और 1 साल सर आपकी वीडियो देख रहे हैं हम, 1 साल हो गए कम से कम आपकी वीडियो देखते देखते। यूट्यूब पे देख रहे होंगे आप? हाँ वही, उन्हीं से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। ठीक है, तो अब टेस्ट सीरीज जरूर रखना। आपको मैं एक छोटी सी राय ये देना चाहूंगा कि एसटी, जिसको हम लोग स्टूडेंट टेस्ट या मॉक टेस्ट जो बोलते हैं, उसको उस दिन से शुरुआत करो जिस दिन आप एसएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो, नहीं तो अच्छा। टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अभी से आपको कुछ भी नहीं आता तो भी टेस्ट सीरीज वीक में 2 देना चाहो तो 2 दे सकते हो, नहीं तो 1 भी दे सकते हो। उससे ज्यादा 2 से ज्यादा मत देना कभी भी, चाहे एग्जाम कितनी भी नजदीक हो। हाँ सर, जरूर ऐसा ही करूंगी मैं। ठीक है। और सर ओके। ठीक है। मैं वैभव से बात करता हूँ आप। ओके सर, ठीक। ओके। वैभव से हम लोग करते हैं बातचीत। वैभव जी ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। हेलो। जी वैभव जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। एकदम बढ़िया। यस सर। शानदार। बिल्कुल सर। आदेश कीजिए। अरे सर, सर ये प्रॉब्लम है, जैसे मुझे ये पूछना है कि जो आपने बताया था अभी बैच की आप जो लाएंगे मैथ का कंप्लीट बैच जो अनाउंस करेंगे, तो क्या वो ये बैच 10 यही है? जनवरी से शुरू हो चुका है ये बैच। हाँ तो वो तो सर पढ़ रहे हैं। हाँ। बाकी जैसे आपने कहा था कि हमारा ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 नहीं यार, ऐसे। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मेरे आज थोड़ी सी जुकाम है पिछले 2-3 दिन से, मैं बस जी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं बना दूंगा, वो बैच अनाउंस हो जाएंगे। मैंने जी मेरी तरफ से पूरा काम कर दिया, बस 1-2 चीजें बची हुई हैं, हो जाएगा वो अनाउंस। जी। और सर एक और पूछनी है बात है, हाँ जैसे कि आप ये पढ़ाते हो बिल्कुल बेस से, है ना हाँ सर, कि फॉर्मूला बना कहाँ से है ना, हाँ। ये सब चीजें। तो मुझे ये पूछना है सर, ये चीजें हम लोग कैसे मतलब इनको लर्न करें, आपको कैसे तो समझें? सिर्फ और सिर्फ कभी देखना पड़े ना ये कैसे आया होगा, तो पीछे की चीजें देखनी, नहीं तो 12-13 पॉइंट जो मैं हर पॉइंट में बताता हूँ वो याद कर लेना है। बाकी समझ तो आ जाते हैं सर, लगा के भी पूरा हाँ, बस थ्योरम देख समझना ही लेते है हैं, उसको, उसको कोई याद दिक्कत नहीं नहीं। करना कैसे आया, उसको हाँ, समझना है, फिर जो चीज है उसको आपको याद कर लेना है। कोई इम्प्लीमेंट हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। हाँ। ओके, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।